हाय फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे और काफी अच्छे तरीके से ट्रेड कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल काफी इंपॉर्टेंट डे है। कल हमारा जो बजट है, फाइनेंशियल बजट, वो डिक्लेयर होने वाला है फॉर 2023। एंड ऑब्वियसली कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट को अगर आप देखोगे तो ये फाइनेंशियल मार्केट ही है, तो यहाँ पे डायरेक्टली वहां पे इम्पैक्ट होता है। एंड ऑब्वियसली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टिव हमारे लिए बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो हो जाता है। काफ़ी आपने पिछले 2-3 दिनों में देखा भी होगा कि जो नेचुरल है हमेशा ही, ऑप्शन की प्राइसिंग बढ़ जाती है क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है। ड्यू टू द अनसर्टेनिटी मार्केट में आईवी बढ़ता है और आईवी के वजह से ऑप्शन में इंक्रीमेंट काफ़ी हो जाती है। जो प्राइसिंग एटीएम पे 100 रुपीज़ पे अवेलेबल होती है, वही ऑप्शन आप लोगों को 200-250 रुपीज़ पे अवेलेबल होता है। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें किस तरीके से हम लोगों को देखनी चाहिए, क्या बिहेवियर होता है ऑप्शन का, किस तरीके से हम लोग स्ट्रैटेजी को प्लान कर सकते हैं, ये सारे सिनेरियो मैं आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में। सो फ्रेंड्स, चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारे पास जो डेटा है वो पिछले 10 सालों का डेटा है कि जहाँ पे हर डेट में फाइनेंशियल बजट जब डिक्लेयर हुआ, अब मार्केट में किस तरीके से सिनेरियो हुए। आप देख सकते हो फ्रॉम 2022 इट वाज 2.5% डाउन एंड निफ्टी वाज एट 11,662। हमने 2021 भी 4.7% की निफ्टी में जंप दिखी थी। ऑलमोस्ट 650 पॉइंट्स की मूवमेंट वन साइडेड ऊपर के डायरेक्शन में हुई थी। जनरली आप इस पिछले 10 सालों में देखोगे तो कभी भी 2% के ऊपर मूवमेंट आप लोगों को नहीं दिखाई दी। सिर्फ 2020 में वो भी डाउन साइड में हुई थी, ऑलमोस्ट 2.5%। 2021 में 4.7%, काफी ह्यूज मूवमेंट जो पहली बार हम लोगों ने जिंदगी में देखी थी। एज वेल एज 2022 में भी काफी लोगों ने इस वजह से लॉन्ग सैडल कैरी किए थे एंड मार्केट वाज कंप्लीटली चॉपी। मार्केट होलाटाइल था, मैं वो सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। बट एग्जैक्टली मार्केट 200 पॉइंट गैप अप हुआ था नियर अबाउट, एंड क्लोजिंग बेसिस पे वहां पे कोई भी मूवमेंट नहीं हुई थी। मार्केट अपसाइड गया, फिर डाउन साइड आया, क्लोज हुआ कॉस्ट टू कॉस्ट ही जहां पे ओपनिंग हुई थी। तो ऑलमोस्ट 0.5% मूवमेंट हुई होगी ओपन और क्लोजिंग के बीच में, तो कोई खास मूवमेंट नहीं थी। उस वजह से मार्केट में जिन लोगों ने लॉन्ग सैडल बनाए थे और ऑप्शन बाय करके गए थे, उन लोगों को काफी दिक्कत हुई थी। बट यहाँ पे हम लोगों को एक सिनारियो समझ में आता है। यहाँ पे प्राइसिंग अलग है, यहाँ पे अलग थी ऑब्वियसली। भी हम लोग जब ट्रेड करेंगे तो प्राइसिंग अलग है। बट एक चीज हम लोगों को दिखाई देती है कि ऐसा कुछ हम लोग कंप्लीटली इस पे एग्री नहीं कर सकते कि मार्केट पॉजिटिव क्लोज होगा या फिर निगेटिव क्लोज होगा। दैट डिपेंड्स ऑन द सेंटिमेंट एज वेल एज जो भी आउटकम होंगे बजट के से जो आने वाले उस चीजों पे मतलब ये कॉन्सेप्ट डिसाइड होता है कि किस तरीके से मार्केट रहता है। बट हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि बजट के दिन कुछ सिमिलैरिटीज होती है, उन चीजों को हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उस तरह से ट्रेड करने का देखेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने निफ्टी को देखा, उसी तरीके से बैंक निफ्टी में की मूवमेंट भी आप देख सकते हो। बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर है, तो जो डायरेक्टली रिलेट करता है मार्केट मतलब फाइनेंशियल वर्ल्ड से, तो उसमें थोड़ी सी बड़ी मूवमेंट ऑब्वियसली दिखाई जाती है और बड़ा इंडेक्स भी है। तो आप देख सकते हो 8.3%, 3.3%, और उसके पहले भी ये 3% के आसपास गया हुआ है। बट हम लोग यहाँ से रिलाई नहीं कर सकते ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। सर्टन डेटा वी आर हैविंग, राइट। अब इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे कंप्लीट सिनेरियो हमारे सामने है कि जितने बार बजट हुआ, उसके बाद में बजट दिन के दिन क्या मार्केट में मूवमेंट यहाँ पे हम लोगों को दिखे। 0.6% हुआ, वन -1.2%, -1.8, ये निगेटिव जो साइंस है, ये ऑब्वियसली मार्केट का जो क्लोजिंग है वो निगेटिव हुआ था पहले दिन से, वो शो कर रहा है। उसके बाद में जो मूवमेंट हुई 1 वीक, 1 मंथ, ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे निफ्टी मिड कैप इससे तो छोड़ दो आप। तो हम लोगों को एक सिनारियो पता चलता है कि यहाँ पे हम लोग कोरिलेशन निकाल सकते हैं कि पॉजिटिव उसके बाद हुआ या निगेटिव कंटिन्यू होते गया, किस तरीके से मार्केट के सेंटिमेंट आगे कंटिन्यू रहे। बट हमें ऑब्वियसली इस डेटा के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते, इनकी जो सिमिलैरिटीज है उनको हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो हम लोग चार्ट पे चलते हैं। दिस इज द बेसिकली चार्ट ऑफ 2022 बजट डे। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट जो है वो सीधा गैप अप ओपन हुआ था। पहले दिन कुछ नहीं हुआ था, मार्केट अपसाइड गया, फिर कंप्लीट साइडवेज था। यहाँ पे जो आईवी का सिनेरियो था, ऑलमोस्ट 40 के पास ऑप्शंस की आईवी थी एटीएम के बाद। आज के डेट में अगर आप आईवी देखोगे, ऑलमोस्ट 30 के आसपास आपको आईवी मिलेगी। एक दिन पहले इसका आईवी 26 पे था। मैं टेलीग्राम पे सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके पहले आईवी 19 के आसपास था। कंटिन्यू 2-3 दिन से आप देखोगे तो आईवी जंप हो रही है 19 से 26, 26 से 30। ऑब्वियसली जब मार्केट ओपन होगा कल, तो ये 30 के ऊपर ही आपको आईवी दिखने वाली है। एग्जैक्टली ये सिनारियो आप देखोगे तो देखो, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ 200 पॉइंट, फिर हमारे लेवल के ऊपर गया। ऑब्वियसली हम लोगों ने यहाँ पे पुट सेल किया था। कौन सा पुट सेल किया था, किस तरीके से मूवमेंट है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। निफ्टी स्लोली स्लोली ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया,
अब यहाँ पे एक रिजेक्शन भी मार्केट में आप लोगों को दिखाई दिया, फिर निफ्टी ऊपर के डायरेक्शन में गया और ऑलमोस्ट इस जगह के आसपास बड़ा मूवमेंट हुआ अराउंड 12 ओ क्लॉक और निफ्टी बहुत तेजी से ऑलमोस्ट 350 पॉइंट नीचे के डाउन साइड में मूवमेंट दिया और एग्जैक्टली हमारा जो सपोर्ट है इसकी जो लेवल से मैंने लास्ट ईयर भी मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया था, इस बार भी टेलीग्राम पे भी एक दिन पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूँ। एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट पे आने का निफ्टी ने सपोर्ट उठाया और फिर से 350 पॉइंट ऊपर की तरफ जाके जहां पे ओपन हुआ वहां से ऑलमोस्ट 0.5% की मूवमेंट देखिए ये क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कौन सा ट्रेड किया था वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अलोंग विद एग्जांपल। यहाँ पे जब निफ्टी यहाँ पे इस जगह पे मैं ऑलमोस्ट श्योर हो चुका था कि जो क्लोजिंग है वो अपसाइड होने वाली है निफ्टी की। तो यहाँ से 17,600 के नीचे मार्केट था उस जगह पे, ऑलमोस्ट आज के डेट में भी वही रेंज है जहां पे पिछले साल में फाइनेंशियल बजट जब आ रहा था जितना रेंज था मार्केट का निफ्टी की जितनी प्राइस थी आज के डेट में उतनी ही है, नियर अबाउट 17,600, राइट। तो यहाँ पे मैंने 900 पॉइंट्स नीचे का जाके पुट सेल किया था विच वाज अराउंड एट 25, राइट। मुझे इतना श्योर था कि 25 इसकी प्राइस होनी ही नहीं चाहिए। मेरा एक छोटा सा एसएल था 31 32 का, ये कंप्लीट इतनी बड़ी मूवमेंट हुई लेकिन ये कभी भी नहीं गया, मैंने इसको होल्ड किया 315 तक ऑलमोस्ट और इसका प्राइस जो था ऑलमोस्ट 4 to 5 रुपीज पे मैंने इसको एग्जिट किया। दैट वाज द प्रॉफिट अराउंड 21 पॉइंट्स विथ सेफ्टी। आप रिस्क रिवॉर्ड को देखोगे तो यहाँ से चीजें क्लियर होगी आपकी, हार्डली 5 to 6 पॉइंट का रिस्क रिवॉर्ड था, उसके अगेंस्ट में 1:3 1:4 5 का आराम से यहाँ पे टारगेट डन हो चुका है। अब यहाँ पे एक दिक्कत आती है कि बहुत सारे लोग हैं बायर। देखो क्या होता है, मैं आपको कुछ सिनारियोज एक्सप्लेन करता हूँ जो आप लोगों को ऑब्जर्व करना है, इसलिए मैं टेलीग्राम पे भी ये चीजें बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे हम लोगों को ये पता है कि आज 30 का आईवी है। कल ओपनिंग पे क्या होता है ना, जब बजट स्टार्ट होता है तो ऑब्वियसली अराउंड 11 ओ क्लॉक बजट की स्पीच स्टार्ट होगी, ठीक। 11 AM को बजट की स्पीच स्टार्ट होने के बाद ये स्पीच चलती है ऑलमोस्ट 1 and 30 minutes to 2 hours, 1.5 से 2 घंटा इसका टाइम होता है जो बजट चलता है, मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लो 12:30 से 1 के बीच में कहीं ना कहीं एंड होगा। जैसे ही मार्केट में एक एंड हो जाता है अराउंड 1 PM, 12:30 to 1 PM, ये स्पीच जैसे खत्म हो जाएगी। देखो अभी क्या है ना, मार्केट में अनसर्टेनिटी है, नो वन नोज कि विच काइंड ऑफ द पॉलिसीज गवर्नमेंट इज हैविंग, किस तरीके की पॉलिसी लेके आ रहे हैं, किस तरह से डिसीजन है, सब लोग बात कर रहे हैं शायद ये होगा वो होगा, लेकिन श्योरिटी किसी को नहीं है। उस वजह से क्या होता है ना, मार्केट में इस अनसर्टेनिटी की वजह से लोग कॉल भी खरीदते हैं, पुट भी खरीदते हैं और उस वजह से ऑटोमेटिकली जो प्राइसिंग है वो बढ़ती हुई जाती है। इस वजह से ही आईवी बढ़ता है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ने की वजह से प्राइसिंग ज्यादा होती है। लेकिन जो सीक्रेट्स है, जो चीजें हमारे पास में नहीं पता, वो कल जैसे सुबह हमारा बजट स्टार्ट होगा तो एक एक पॉइंट जो है वो रिवील होते जाएगा और ये जो सीक्रेट्स रिवील होते हैं, आईवी जो बनता है वो क्रश होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो सुबह मॉर्निंग में 9:15 से 9:30 9:40 तक तो फिर से आईवी में इंक्रीमेंट मिलेगी। बहुत लोग बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं तो मैं बैंक निफ्टी का भी डेटा आप लोगों को बताऊंगा। लास्ट ईयर बैंक निफ्टी का अभी भी आईवी आप देखोगे वन साइडेड तो 50 का आईवी आप लोगों को मिल जाएगा, नो डाउट। बैंक निफ्टी में लास्ट टाइम भी 45 50 का ऑलमोस्ट आईवी था ओपनिंग पे। ये 10 11 बजे तक इसने हाई लगाया था आईवी ने बैंक निफ्टी के 65 पे, दोनों के एटीएम के आईवी। ऑब्वियसली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आईवी, मैं एटीएम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये 62 65 तक इसने हाई लगाया था और यहां से सीधा ये क्रश होके नीचे की तरफ आ गया। एग्जैक्टली निफ्टी में भी वही चीज हुई थी। एक पॉइंट तो हमारे पास क्लियर है कि कल भी आईवी सुबह मॉर्निंग पे बढ़ेंगे, उस वजह से मार्केट में क्या होता है 9:30 से 11 बजे तक कंटिन्यू 9:15 से 11 मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी। इवन बजट स्टार्ट होने के बाद जैसे एक एक पॉइंट्स निकलते जाएंगा उस वजह से पॉइंट वो जो सेंटिमेंट्स है वहां पे भी हम लोगों को मार्केट में निगेटिविटी पॉजिटिविटी कंटिन्यू दिखाई जाती है, देखी जाती है। एंड वहां पे ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ना रुक जाता है। देखो क्या होता है, जैसे बजट यहाँ से 11 बजे के बाद जैसे हम लोगों को चीजें पता चलेगी तो इसका आईवी ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप कोई ऑप्शन बाय करके चलते हो ओटीएम के, अभी देखना दूर जाके भी ओटीएम पे चले जाओगे, बहुत अच्छे प्राइसिंग पे अवेलेबल है। तो अगर मार्केट में छोटी सी स्मॉल मूवमेंट भी हुई स्लोली तो भी आपके ऑप्शन में आपको प्रॉफिट मिलना मुश्किल हो जाता है एज अ बायर। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को ये चीजें बताई थी, कोई तो भी बच्चा आके बोल रहा था भाई बजट है सेलिंग बता रहा हूँ। देखो मैं जो मेरा पॉइंट है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आपको ये सही लगता है
तो आप कर सकते हो या फिर आपको जो सही लगता है वो भी आप कर सकते हो। क्या हुआ 2021 में एक मूवमेंट हुई 670 पॉइंट की निफ्टी में वन साइडेड। ये जनरली नहीं होता। बजट के दिन हमेशा मार्केट वोलेटाइल होता है, ऊपर जाएगा, जनरली ऊपर जाता है ओपनिंग के बाद, फिर यहाँ पे बड़ा नेगेटिव बन जाता है और वो कंटिन्यू नेगेटिव रहता है या फिर इस तरीके से मूवमेंट होती है। ये हम लोगों ने काफ़ी बार इसके पहले देखा हुआ है और इसमें इस अनसर्टेनिटी में आप लोगों को एक पॉइंट भी आप लोगों को मैं बताता हूँ। क्या होता है जनरली ऑलमोस्ट अराउंड 12 पीएम मार्केट एक रेंज में चलता है, ऑब्वियसली अप डाउन्स होते हैं। अराउंड 12:30 टू 1 पीएम यहाँ पे एक वन साइडेड मूवमेंट होती है, जो डाउन साइड या अप साइड लेके आएगा। जिस तरह से मार्केट जो है वो जो रिएक्शन दिखाएगा उस वजह से वो नेगेटिव और पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पे आप देखोगे ये जो कैंडल मैंने मार्क की है, दिस कैंडल इज अराउंड 1 पीएम, ठीक है। 1 बजे के बाद आपको एक फाइन मूव मिलता है वन डायरेक्शन। तो अब देखो जैसे ही इसने लो बनाया सपोर्ट पे आया था, फिर एक कैंडल बनी, आप सीधा यहाँ पे एंट्री करते एक छोटा-मोटा एसएल डाल के इस जगह पे, ऑब्वियसली इतना कैंडल का लो तो एसएल आप नहीं ले सकते हो, बट एज़ एन ऑप्शन सेलर यहाँ पे आप कोई पुट बेच सकते हो, छोटा-सा एसएल लगा लो 5-10 पॉइंट का, ये कंटिन्यू ऊपर जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना लोगे। तो यहाँ पे कौन-कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करना है, किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। बट देखो ये जो दिन होता है ये जनरली ऑप्शन सेलर का होता है। तो ऑप्शन बायर के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा जब मार्केट वन डायरेक्शन में जाने वाला है। अब इस रैंडम अप डाउन के मूवमेंट में अगर फँसोगे, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलना मुश्किल हो सकता है क्योंकि प्राइसिंग इतनी नहीं बढ़ पाती इवन मूवमेंट होने के बाद भी, ठीक है? ये मेरा बेसिकली जो मैंने मार्केट में समझा है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। का कुछ अलग सिनेरियो भी हो सकता है। इसके बाद में भी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोग जो लॉन्ग स्ट्रैडल या लॉन्ग ट्रायंगल बना के चले जाते हैं। तो लास्ट ईयर आप देख सकते हो, यहाँ पे फिर से छोटा-सा 100-150 पॉइंट का गैप अप हुआ, 100 पॉइंट का, और होल डे मार्केट में कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में क्लोजिंग देखोगे तो इस दिन ऑब्वियसली ट्यूसडे था, वेडनेसडे एक्सपायरी इस दिन हुई। जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ उसी जगह पे एक्सपायर हो गया और जो लॉन्ग स्ट्रैडल या लॉन्ग ट्रायंगल जो भी बना के गए, इन लोगों को कुछ भी नहीं मिला। सो लास्ट ईयर जिन्होंने भी लॉन्ग सैडल या लॉन्ग ट्रायंगल की है बजट डे के दिन या उसके बाद, उन लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने इस दिन टेलीग्राम पे आपको एक रेशियो स्प्रेड की स्ट्रैटेजी दी थी अराउंड दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, क्योंकि मार्केट देख रहा था कि बड़े रेंज में मतलब नहीं जाने वाला, बड़े रेंज के बाहर, ये जो रेंज बनाएंगे इसके अंदर ही रहेगा। एग्जैक्टली निफ्टी ने वही किया और एक बड़ा प्रॉफिट हम लोगों को वहां पे मिल गया। सो यू कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू द लॉजिक, बट लॉजिक आप समझ जाओगे तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। तो आगे चलते हैं, ये आप लोगों को सिनेरियो समझ में आया होगा। और ये जो बड़ा फॉल है ये लास्ट 30 मिनट इवन 15 मिनट में आप देखो 300 पॉइंट का फॉल हुआ, ये जनरली होते रहता है, ठीक है। अब इसके पहले का जो सिनेरियो आप देख सकते हो, जिस समय क्या हुआ, ऑब्वियसली ये बजट जो है आप यहाँ पे देख सकते हो 1 फरवरी 2021 का है। एक्सपायरी डे यही था, एक्सपायरी के एक दिन पहले बजट डे था। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे बेस बनाया, बेस बनाने के बाद स्लोली स्लोली ऊपर गया, छोटा सा नेगेटिव, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला। ये जो ब्रेकआउट है आप यहाँ पे देख सकते हो अराउंड 1 पीएम की कैंडल है। यहाँ पे ये जो रेड कैंडल बनी हुई है यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, वो आपको क्लियरली दिखेगा। दिस इज द अराउंड 1 पीएम एंड दिस इज द कैंडल। तो मार्केट ने इस रेंज को आप देख सकते हो, ये एक रेजिस्टेंस था। अभी इस पॉइंट से कैसे स्ट्रेटेजी बनती है मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे इस समय पे आया, रेजिस्टेंस लिया, इसको बड़ा ब्रेकआउट कर दिया। बड़ा ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट एक पॉइंट के लिए यहाँ पे रुका, थोड़ी सी रेड कैंडल बनी, फिर ऊपर जाने लगी। दिस वाज आवर एंट्री पॉइंट और ये हमारा होगा एसएल, राइट। तो जैसे ही हमारे यहाँ पे एंट्री होगी, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, रिट्रेस किया और कंटिन्यू ऊपर गया। 14,100 टू 14,333, मतलब 250 पॉइंट की मूवमेंट हम लोगों को ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल गई। आपने कोई भी पुट बेचा होगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट बना, और कॉल साइड जिन्होंने बाय किया तो वन साइड ही मूवमेंट हुई है, तो अच्छा प्रॉफिट ही बना है। इट वाज अराउंड 666 पॉइंट फ्रॉम द लो टू हाई। तो ये बहुत बड़ा दिन था, एक ही कैंडल काफी बड़ी बनी। बट यहाँ पे किसी ने ब्रेकआउट पे एंट्री की होगी तो भैया लास्ट ईयर तो बहुत बल्ले बल्ले थी लोगों की। इस वजह से लोग जनरली बाइंग करना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, एक्सपायरी डे में फिर से गैप अप हुआ और होल डे कंसोलिडेशन हुआ, कुछ नहीं हुआ निफ्टी में। फिर एंड टू एंड यहाँ पे जहाँ पे ओपन हुआ उसी के आसपास थोड़ा सा 15 मिनट का हाइप के आसपास क्लोजिंग कर गया 14,677 और ये 333। तो यहाँ पे थोड़ा सा ओपन 150 पॉइंट गैप अप हुआ था, उस वजह से मार्केट में कहीं ना कहीं आप लोगों को क्लियरली दिखाई देगा कि होल डे में कुछ नहीं हुआ। इस बार भी वही सिनेरियो है, बजट डे दैट इज कल जो है हमारा, उसके बाद में कंटिन्यू एक्सपायरी आने वाले हैं, तो वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो आप लोगों को ये पॉइंट हेल्पफुल होगा। आगे चलते हैं कि जैसे ही ये बड़ी मूवमेंट हुई,
ठीक है, 666 पॉइंट के देखो किस तरीके से मूवमेंट हुआ, तो एक्सपायरी में आप लोग जानते हो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट डे देखते हैं, उसके पहले देखते हैं 2020 में मार्केट ओपन हुआ, हैमर कैंडल बनी, सपोर्ट बनाया, ऊपर जाने की कोशिश की, फिर यहां से जो पहले का रेजिस्टेंस था, इंपॉर्टेंट लेवल थी 12,019 के आसपास, यहां से इसने रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर अराउंड 1 पीएम यहाँ पे एक कैंडल बनी जो काफी इंडिसिसिव कैंडल है। जैसे ही लो ब्रेक हुआ, ये एरिया आप देख सकते हो 11,893, ये ब्रेक हुआ और वन साइडेड मूवमेंट नीचे की तरफ एक बड़ा मुंह दिया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे की तरफ गया। सो यू कैन अंडरस्टैंड यहां से 250 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मूवमेंट मिली, हाई टू लो 374 पॉइंट की मूवमेंट थी। अब इसके बाद में ये दिन तो मतलब यहाँ पे 2020 को सैटरडे को मार्केट ऑन थी। सैटरडे को मार्केट कभी होती नहीं है, बट ऑब्वियसली ड्यू टू द बजट डे वहां पे मार्केट चल रही थी। अब यहाँ पे 3 तारीख को, 2 तारीख को, 1 तारीख को ये चीजें हुई, ठीक है। वहां पे संडे आपका छुट्टी गया, 3, 4, 5 मंडे। यहाँ पे एक्सपायरी अगर आप देखोगे तो देखो क्या होता है ना कि 2020 में 6 फरवरी की एक्सपायरी आ रही थी, इसके बाद में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो एक अच्छा मूवमेंट इस साइड में मिला 540 पॉइंट का, इस जगह से लो से, तो आप देख सकते हो इस चीजों को। वो उसके पहले 2019 में फिर से सिनारियो वही है जो मैं आपको इंट्राडे की स्ट्रेटेजी में दूंगा। मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा गैप अप, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट बना एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास, थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया, इस लेवल को अराउंड 1 पीएम ब्रेक डाउन कर दिया और एक अच्छी मूवमेंट डाउन साइड में मिली। सिमिलरली ये सारी चीजें आप देख सकते हो, काफी डिटेल में एनालिसिस किया है। अब यहाँ पे 1 फरवरी 2019 का बजट भी आप देख सकते हो, कंटिन्यू मार्केट ऊपर की तरफ गया, बजट डे के दिन गैप अप ओन हुआ, हल्का सा थोड़ा सा ऊपर गया, ब्रेकआउट देके बहुत अच्छी मूवमेंट हुई। तो इतनी मूवमेंट के बाद फिर से यहाँ मार्केट दोपहर के समय पे नीचे की तरफ आया और उतना जितना मूवमेंट अपसाइड हुआ नीचे की तरफ, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मार्केट काफी वोलाटाइल होता है। ऑब्वियसली अब यहाँ पे एक्सपायरी 1 फरवरी 2019 को नहीं थी, क्योंकि वीकली एक्सपायरीज उस समय पे अवेलेबल नहीं थे, बट अगर इसको कंसिडर करें तो 2-3 दिन के बाद एक्सपायरी रहेगी, तो आप देख सकते हो एक बड़ी मूवमेंट हो ऊपर के डायरेक्शन में हुई। बट आप इस दिन को देख सकते हो काफी वोलाटाइल है। तो इन सारी चीजों से एक चीज तो हमें समझ में आती है कि मार्केट वन डायरेक्शनल मूव होता है दोपहर में। तो 12:30 से 1 के आसपास 12:30 टू 1 पीएम आप एक अच्छा सिनेरियो ढूंढ सकते हो जहां पे हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर आपको एक ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये जितनी भी कैंडल्स है ये सब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यू कैन चेक जिन्होंने यहाँ पे बाय किया उनका भी प्रॉफिट बना। यहाँ से नीचे की तरफ अगर आप पुट बाय करोगे बहुत तगड़ा प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि वन वे मूवमेंट है। कॉल बेचोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पुट बाय करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट इस तरीके से मूवमेंट जो है, ये जो मोमेंटम है, इस तरीके देखो यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है और एक बड़ी मूवमेंट नीचे की तरफ हुई है, तो बेझिझक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बनेगा। ठीक है, तो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट ढूंढना है अराउंड 1 पीएम, जिस वजह से आप लोग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मार्केट को पकड़ सकते हो। सो दिस इज द होल थियरी। इवन आप 2018 में देखोगे तो सेम कॉन्सेप्ट है। दिस वाज अ एक्सपायरी डे, ऑलमोस्ट 240 पॉइंट की मूवमेंट हुई, ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर जाके नीचे की तरफ आया। तो सेम कॉन्सेप्ट है, अराउंड 1 पीएम की एक मूवमेंट हुई ऊपर के डायरेक्शन में, तो एक छोटा मोटा मूवमेंट मिला। तो अगर ये सारे पॉइंट देखेंगे तो आप लोगों को एक क्लियर होगा कि फाइंड द ट्रेंड ऑफ द डे अराउंड 1 पीएम, 12:30 टू 1 पीएम के आसपास एक ट्रेंड ढूंढ सकते हो मार्केट का। जिस तरह से आपको एक इंपॉर्टेंट कैंडल मिलेगी, उसपे छोटा सा एसएल डाल के आप ऑप्शन सेल कर सकते हो, या फिर आप ऑप्शन बाय भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर कंफर्ट। सो यू कैन ट्रेड ऑन द ब्रेकआउट एंड गो विद द स्मार्ट मनी, जिस तरफ जा रहा है। सेल ऑप्शन विद द स्प्रेड, अगर आपको रिस्क बड़ी लगती है तो आप ऑप्शन स्प्रेड के साथ डाल सकते हो। अगर 17,600 आपको सेल करना है पुट, तो 17,400 आप बाय भी कर सकते हो, या फिर आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो। बट मोस्ट प्रोबेबली याद रखना, आपने जो ऑप्शन बाय करनी है वो इन द मनी करोगे तो ही चलेगा, अच्छा होगा। या एटलीस्ट एटीएम पे तो कम से कम जाना है, ओटीएम को बिल्कुल ट्रेड मत करना, वो ऑप्शन के प्रीमियम नहीं बढ़ते हैं जनरली। ये मेरा मतलब मेरा एक्सपीरियंस है मार्केट में। अगर आपको नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी में जाना है, सो आई विल सजेस्ट, क्या होता है, मैं आपको कल क्या करने वाला हूँ, मैं तो सीधा स्ट्रैंगल डालने वाला हूँ, मैं आप लोगों को अभी बता दे रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली मैं सुबह मॉर्निंग में स्ट्रैंगल डालने वाला हूँ। कि क्या होता है, देखो 11 ओ क्लॉक के आसपास अराउंड 11 एएम पे आईवी क्रश होगा। यहाँ पे मुझे दिक्कत आने वाली है अराउंड 9:30 टू 11, ठीक है। बट इसको मुझे थोड़ा सा हैंडल कर लेना पड़ेगा। अगर मॉर्निंग पे ही बन जाता है तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, और फिर यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल डालेंगे, क्योंकि 12-1 बजे तक कुछ नहीं होने वाला, तब तक मुझे एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा।
ठीक है? ये मेरी सोच है। दूसरा चीज़, जिन लोगों को थोड़ा-सा सेफ जाना है कि शॉर्ट ट्रायंगल सेल करेंगे तो काफ़ी रिस्क होता है, उसको मैनेज भी करना होता है, ईच एंड एवरीथिंग। तो आप एक डायरेक्शनल ट्रेड ढूँढ सकते हो, ठीक है? अगर आपको डायरेक्शनल ट्रेड करना है तो जो मैंने आप लोगों को बताया, अराउंड 1 पीएम के आस-पास आप चले जाओ, यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करो या बाइंग करो। अगर आपको नॉन डायरेक्शनली ट्रेड करना है, सो यू कैन गो विद द आयन कॉन्डोर। ऊपर का कॉल, नीचे का पुट बेचो, उसके ऊपर के बाइंग कर लो। तो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप रहोगे, बट इस बात को याद रखना, अगर मार्केट ट्रेंडिंग होता है लाइक 2021 में जिस तरीके से 670 पॉइंट के 650 पॉइंट के ऊपर मूवमेंट निफ्टी में देखी गई, उस समय पे आप नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी डालोगे तो बहुत मुश्किल होने वाली है। सो क्योंकि देखो, मार्केट है, मार्केट इज़ अ सुप्रीम, वो कुछ भी कर सकता है। तो व्हाटएवर द थिंग दैट यू आर अप्लाइंग, तो वी आर टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या चीज़ें होती है, उस बेसिस पे ही मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी में जाते हो तो इसका जो एसएल है, एमटीएम जो लॉस है, वो आपने डिफाइन करना है कि इससे ज़्यादा मुझे नहीं खोना है। क्योंकि क्या करोगे, अगर मार्केट 500 पॉइंट वन वे चला गया तो आपकी ना एनकाउंटर प्रॉफिट देने वाली है, ना रेशो स्प्रेड देने वाला है, राइट? तो अगर आपका व्यू सुबह के तरफ, मैं तो यही करने वाला हूँ अलोंग विद द स्टॉप लॉस। लॉस हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता है कि इसी कॉन्सेप्ट में 10 में से 8 बार मैं पैसे बना रहा हूँ, तो आई विल गो विद दैट। अगर एक आध बार लॉस भी हो जाता है तो चल जाता है, ठीक है? थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखिएगा। अगर बजट समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, तो कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करना पसंद है। बहुत ज्यादा बिगिनर हो तो इस चीजों को ऑब्जर्व करो कि आईवी कहाँ पे है, किस पॉइंट पे ड्रॉप हो रही है। अपना आईवी को ड्रॉप होते हुए ना हाई पे पकड़ सकते हो, ना लो पे। देखो, ये चीजें पॉसिबल नहीं होती है, बट आप इस चीजों को ऑब्जर्व करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझते आएंगे, समझ में आएंगे, और नेक्स्ट टाइम से आप उसे अप्लाई कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो, राइट? सो और एक कॉन्सेप्ट है कि अराउंड 3 to 3:30, अगर जिन लोगों को बाइंग ही करके जाना है, अगर आपको ऑप्शन 100 रुपीज के आसपास मिल जाते हैं, देखो ऑलमोस्ट आई भी क्रश हो जाता है, अराउंड 3:30 के आसपास सब कुछ चला जाएगा। तो आप समझो कि आपका जो बजट डे है, इस समय मार्केट इस तरीके से रहा, यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हुआ। अब उसके बाद में एक्सपायरी के दिन मार्केट इस तरह चला गया, आपको लगता है कि मार्केट में बड़ी मूवमेंट 200 300 400 पॉइंट की हो सकती है, तो यहाँ पे अगर मार्केट 18,000 के आसपास है, जस्ट एक नंबर ले रहा हूँ, तो 18,000 का कॉल पुट आप बाय करके चले जा सकते हो। अगर वो दोनों ऑप्शन 100 रुपीज के आसपास में है, तो आप दोनों को बाय करोगे तो आपकी जो कॉस्टिंग है वो 200 रुपीज हो जाएगी। दैट इज अराउंड 10,000 रुपीज। तो आप समझ लो, अगर मार्केट साइडवेज ओपन हुई, मतलब 1 और 2 आवर्स भी मार्केट साइडवेज रहा, तो ये 10 के से 5 के होने में टाइम नहीं लगेगा। सो इस स्ट्रैटेजी को लगाना है, लॉन्ग ट्रायंगल या लॉन्ग स्ट्रैडल आप लेके जा रहे हो, तो इन चीजों को याद रखो कि हाँ, स्टॉप लॉस आपका कम है, रिस्क आपकी कम है, लॉस होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, राइट? तो एक्सपायरी जब है 2 फरवरी को आप ट्रेड कर सकते हो, मतलब कम कॉस्टिंग आपको मिलेगी एक्सपायरी की वजह से पास में। 9 फरवरी के ऑप्शन थोड़ा-सा ट्रेड करना सही नहीं होगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बड़ी मूवमेंट है, तब जाके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट डिपेंड्स ऑन योर व्यू। अगर आपका व्यू जिस तरीके से मार्केट में बनता है, उस तरीके से आप डिसीजन ले सकते हो। बट हाँ, एज एन ऑप्शन सेलर हम लोग प्रीफर करते हैं कि अगर डायरेक्शनल मूव, अगर मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेता है, तो हम नीचे के साइड में ट्रेड करना पसंद करते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे भी आया और साइडवेज भी रहा, तो ऊपर के कॉल बेचेंगे तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईवी क्रश होता रहेगा और आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन ट्रेड द बजट, और इसके पीछे क्या क्या सिनारियोज है। मैं अभी हम लोगों को चार्ट पे जाके डिस्कस करते हैं कि मार्केट में किस तरीके से सिनारियो बन रहा है। 2-3 मिनट में आप लोगों को सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। बस 2 मिनट आप सिर्फ जुड़े रहिएगा। फ्रेंड्स, आप क्लियरली देख सकते हो 1 फरवरी 2022 निफ्टी गैप अप बना था, एंड ऑलमोस्ट सुबह मैंने 25.30 पे 16,650 का, आप देख सकते हो मार्केट कहाँ पे थी, 17,600, तो 1000 पॉइंट अवे मैंने यहाँ पे पुट बेचा था 25.30। और जब ये 24 पे था, मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे अपडेट कर दिया था, ठीक है? यहाँ पे मैंने ये भी कहा था, अगर कोई एडजस्टमेंट करना पड़ेगा तो कर लेंगे, कॉल भी सेल कर देंगे, थोड़ा दूर रहने में ही भलाई है, मैंने क्लियरली कहा था। अभी आईवी क्रैश क्रैश जो होना है वो स्टार्ट हो जाएगा 10:59। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को दी थी, एंड यू कैन सी यहाँ पे एग्जैक्टली हमारी लेवल जो थी 17,477 466, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिया था, और उस समय पे भी लेवल्स किस तरीके से काम करते थे देख सकते हो। फिर ये 13 के आसपास आया, अराउंड द टाइम वाज 12:36, 16 पॉइंट्स मिल गए थे। एंड देन हाउ द इंडिया विक्स वाज एट दैट टाइम, कि यहाँ से नीचे 22 से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 19 के आसपास आया। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की हुई थी।
एंड एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि ये जब 5.9 पे था तब भी मैं इसको होल्ड करके बैठा था, सेम कॉल पर्टिकुलर पुट को 16,650 को, राइट। 5.8 और बाद में ये तो 3-4 के आसपास क्लोज हो गया, 90% प्रीमियम हम लोगों ने ले लिया था। तो ये स्ट्रेटेजी थी। आप जाके सीधा यहाँ पे आपको टाइम दिखता है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो पर्टिकुलर डेट पे आप टेलीग्राम पे जा सकते हो मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे मैंने रेशियो स्प्रेड दिया था, थोड़ा लेट हो गया था, 324 को रेशियो स्प्रेड वाज इज अ स्ट्रेटेजी व्हिच इज हैविंग द लिमिटेड लॉस वहाँ पे होता है और लिमिटेड मूव के लिए हम लोग लगाते हैं। तो देखो एग्जैक्टली सेंटर टू बॉटम कहीं न कहीं मूवमेंट होगा, तो यहाँ पे आपका थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्टेड प्रॉफिट होता है, बट आपका लॉस भी बहुत बड़ा नहीं होता है। अगर एक छोटे से लिमिट में मार्केट ऊपर-नीचे चला जाता है, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखेगी, रेंज कौन-सी है, किस तरीके से आप देखोगे ऑलमोस्ट 800 पॉइंट की रेंज मुझे यहाँ पे मिल गई थी, 17,200 टू 18,000 इस पर्टिकुलर 800 पॉइंट रेंज अगर मार्केट एक्स 800 पॉइंट के बीच में क्लोज होगा, तो आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। सो दिस वाज द पर्टिकुलर थियरी कि हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड किया। इसने ऑलमोस्ट 2600 का प्रॉफिट दिया था। आप देखते हो कि किस तरीके से मार्केट काम करता है। ये मैंने आप लोगों को कंटिन्यू 4000 का प्रॉफिट यहाँ पे एक-एक लॉट में बन गया था एंड दिस वाज पर्टिकुलर थियरी। दूसरे दिन भी मैंने यहाँ पे 17,700 का पुट सेल किया था 68 रुपीज़ पे। जब हमने ट्रेड किया था 69 पे मैंने और क्वांटिटी बढ़ा के उसमें एवरेज प्राइस कर लिया था। तो आप देख सकते हो जब मैंने यहाँ पे सेल किया वो सारी चीज़ें आपको दिख रहा होगा नेगेटिव। तो 70 के आसपास हम लोगों ने सेल किया था, तब से मैं आप लोगों को ये कंटिन्यू ट्रेड दिखा रहा था कि बाद में 35 पे आया, 37 पे आया, बाद में 30 पे आया। तो आईवी क्रश आगे भी होते रहता है। तो बेसिकली यू कैन गेट द एडवांटेज एज़ एन ऑप्शन सेलर। बाइंग करते हो तो मूवमेंट आनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट स्टॉप लॉस रखो, ओटीएम ऑप्शन से दूर रहो, ठीक है? सो यहाँ पे वो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियरली दिख जाएगी। अभी जो सिनेरियो मार्केट में आप क्लियरली देख सकते हो, मार्केट में जो कॉन्सेप्ट है कि एक मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। एम पैटर्न बना रहा था, ठीक है? यहाँ पे इसका नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ, ऊपर की तरफ तो हुआ नहीं। नीचे की तरफ एक मूवमेंट हुई, फिर मार्केट ऊपर की तरफ आया। अब ये ऑब्वियसली है कि इतनी बड़ी मूवमेंट होने के बाद मार्केट कंसोलिडेट होता है। अब देखो एज़ यूजुअल निफ्टी थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है, तो मार्केट ने थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट की लेवल आ रही है मार्केट में, वो आपके पास 17,792 टू 800 के आसपास होगी। यहाँ से फिर से मार्केट अगर यहाँ पे जाएगा, टाइम पास करेगा, यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, तो फिर से नीचे की तरफ आने के लिए रेडी है। ऑब्वियसली ये हमारा व्यू है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है और सस्टेन होता है, तो फिर ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी होगा। दीज़ आर द 2 सिनेरियोज़ व्हिच आर पॉसिबल। अब यहाँ पे और एक चीज़ है, जनरली अभी तक मार्केट पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं बना। जब तक 800 के ऊपर क्लोज़ नहीं करता है, तब तक हल्का भी ये पॉजिटिव नहीं है। तो नेगेटिविटी हम लोगों को दिखाई देगी। ये शायद रिट्रेसमेंट हो, फिर से नेगेटिव की तरफ मार्केट चला जाए। तो हम लोग इन सारी चीज़ों को लेवल के ऊपर देखते हैं, किस तरीके से मार्केट में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट पे एंड दिस इज़ द 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट। यू कैन सी मार्केट ओपन हुआ ऊपर, सीधा नीचे आया और फिर मार्केट ने एक बेस बनाते हुए हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ मार्केट गई हुई है। अभी जो हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल आ रहा है 682 का, एज़ वेल एज़ अभी आप थोड़ा-सा पीछे जाके यहाँ पे ऐड करोगे तो आपको ये लेवल भी इम्पोर्टेंट दिख जाएगी 17,700। इसके ऊपर यहाँ से मार्केट गिरा है तो ये भी इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो ये छोटे-मोटे रेजिस्टेंस, माइनर रेजिस्टेंस आपको दिखेंगे। सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को 800 के आस-पास दिखाई दे रहा था। हमारी जो लेवल्स है 785 और 826 दिस इज़ द पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया क्लियरली। तो ये जो है हमारा पर्टिकुलरली रेजिस्टेंस एरिया होने वाला है। अगर इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर मार्केट चला जाता है तो 863 और उसके बाद में 935 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता शायद यहाँ तक जाएगा। अगर काफ़ी पॉजिटिवली मार्केट ले लेता है बजट को, तो शायद ये 826 तोड़ के ऊपर तक की तरफ जाने की कोशिश होगी। अगर 826 ब्रीच हो जाता है तो 863 आपको ज़रूर दिखेगा, सस्टेन हो जाता है और ये अगर ब्रेक हुआ तो मार्केट कैन गो अपसाइड टिल 935, ठीक है? 17,935 भी जा सकता है। बट मोस्ट प्रोबेबली अगर धीरे-धीरे ऊपर चला जाता है तो दिस इज़ द बेस्ट ज़ोन फॉर द सेलर्स। यहाँ पे मार्केट को नीचे की तरफ लाने की फिर से कोशिश की जा सकती है। दिस इज़ ऑल माय थियरी, ऑल माय व्यू। अगर आपको सही लगता है तो ही आप इसे करना, अदरवाइज़ आप आपके कॉन्सेप्ट को देखिएगा। अगर मार्केट नीचे आता है तो पहला पॉइंट 689 का रहेगा और वोलेटिलिटी होके नीचे की तरफ मार्केट आता है, तो आप लोगों को यहाँ पे जो लेवल आएगी इम्पोर्टेंट वो आएगी 17,580 एंड 580 के नीचे आपका जो सपोर्ट बन रहा है वो बनेगा 488 और 446, राइट? तो 446 और 448 यहाँ पे भी आप देख सकते हो, कहीं ना कहीं मार्केट इस जगह पे आया, यहीं से मार्केट ने वोलेटिलिटी क्रिएट करके यहाँ पे सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ गया।
फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, अगर मार्केट इस जगह पे आता है तो यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश ज़रूर करेगा और ये जो ट्रेंड ट्रेंड लाइन है आप इसे भी थोड़ा-सा ऊपर की तरफ ले सकते हो। कहाँ ओपनिंग होती है, किस तरीके से मार्केट सपोर्ट बनाता है, ये सारी चीज़ें के ऊपर आप कॉल या पुट सेल कर सकते हो या कॉल या पुट बाय भी कर सकते हो, दैट डिपेंड्स, ठीक है? तो दीज़ आर द लेवल्स एंड हाउ वी कैन ट्रेड द पर्टिकुलर बजट, किस तरीके से कॉन्सेप्ट होने चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। काफ़ी थोड़ा-सा लॉन्ग वीडियो है लेकिन वीडियो पसंद आया होगा तो यू कैन हिट द लाइक बटन एंड फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।